बात करते हैं नाइकी की एंड लेट्स लुक इनटू द सक्सेस स्टोरी ऑफ नाइकी। नाइकी के को-फाउंडर फिल नाइट की सक्सेस स्टोरी एक आइडिया से आगे बढ़ी जो उन्होंने कॉलेज के एग्जाम कॉपी में बस ऐसे ही लिख दी थी। अमेरिकन बिजनेसमैन फिल नाइट ने दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए ऐसे जूते और एक्सेसरीज बनाई जिन्हें पहनकर उनका परफॉर्मेंस और भी पॉपुलर हो गया। नाइकी के जूते माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स की भी पहचान बने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल नाइट ना तो खिलाड़ी हैं ना ही किसी के टीम के मैनेजर, फिर भी he achieved his dream because he believed in it। यही वजह है कि उन्हें द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन स्पोर्ट्स का अवार्ड भी मिला। एक्चुअली में नाइकी की सफलता की कहानी फिल नाइट और उनके स्पोर्ट्स कोच बिल बॉर्मन ने लिखी है, जो आगे चल के उनके बिजनेस पार्टनर बने। फिल नाइट ने नाइकी का सपना सबसे पहले कॉलेज के दौरान देखा था। दरअसल फिल नाइट जब एमबीए कर रहे थे तो उन्हें स्मॉल बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में लिखने का टास्क दिया गया था। फिल नाइट्स को स्पोर्ट्स और रनिंग काफी पसंद थी और इसीलिए उन्होंने जूतों के बिजनेस के बारे में लिखा और टास्क के लिए रिसर्च करते समय उनके दिमाग में सस्ता, मजबूत और बेहतर क्वालिटी के जूते बनाने का आइडिया आया। फिल नाइट्स ने अपने इस आइडिया को अपने सपने में कन्वर्ट किया। It was this idea on which Phil Knight was ready to start his business. Phil Knight believed that this idea of good quality sports shoes, which are both strong and cheap, will be successful business. और इसी सपने को अचीव करने के लिए स्टडीज करने के बाद फिल जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने कंपनी के साथ सस्ते और अच्छी क्वालिटी के जूते खरीदे। फिल उस फर्म के मालिक से मिले और ये बताकर टाइगर ब्रांड के जूते बेचने का राइट्स ले लिया कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक है। उस वक्त तक ब्लू रिबन कंपनी केवल फिल नाइट्स के दिमाग में ही बनी थी। रियलिटी में ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। दूर की सोचते हुए फिल नाइट ने जापानी टाइगर ब्रांड शूज का अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बनना तय किया। उन्होंने टाइगर शूज का एक सैंपल अपने कोच को भेजा। कोच बिल को उन जूतों का सैंपल पसंद आया और साथ ही फिल नाइट्स का बिजनेस मॉडल भी उन्हें लुभा गया और कोच बिल फिल नाइट के बिजनेस पार्टनर बन गए। आगे चलकर फिल और कोच बिल ने मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की एक फुटवेयर कंपनी बनाई और फिर सबसे पहले उन्होंने जापान की जूते बनाने वाली कंपनी के टाइगर ब्रांड के 300 पेयर जूते मंगवाए, जिसे उन्होंने स्कूल के बाहर एक कार की डिक्की में बेचना शुरू किया। अपने पहले साल में उन्होंने कुल 1300 पेयर जूते बेचे, जिससे उन्हें करीब $8,000 की कमाई हुई और ये कमाई अगले साल इंक्रीज होकर $20,000 तक पहुंच गई और फिर 2 साल तक कार की डिक्की को काउंटर की तरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1966 में BRS यानी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में खोला। अगले ही साल जूतों की हाई डिमांड के चलते उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन के काम को और इंक्रीज किया और फिर एक और स्टोर खोला। आफ्टर सम टाइम 1971 तक ब्लू रिबन और टाइगर ब्रांड के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और तब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने खुद के ब्रांड का फुटवेयर बनाने का फैसला किया। इसके बाद ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का नाम बदलकर उसे नाइकी कर दिया गया। नाइकी के नाम की तलाश भी काफी इंटरेस्टिंग है। It was June of 1971 when the first shipment of their own shoes would go out the next day and they needed a new name. फिल नाइट के पास उसका लोगो तो था, लेकिन नाम अभी भी मिसिंग था। फिल नाइट ब्रांड का नाम डायमेंशन 6 रखना चाहते थे, लेकिन ये नाम किसी को पसंद नहीं आया। जर्मन कंपनी प्यूमा को देखकर नाम की तलाश होने लगी। बंगाल जैसा नाम भी डिस्कस हुआ, but none of these options were popular with the other employees. कंपनी में ही काम करने वाले मिस्टर जॉनसन ने ग्रेट ब्रांड नेम्स पर एक किताब पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे ब्रांड्स आइडियली शुड हैव नो मोर देन 2 syllables and at least 1 exotic letter or sound in them with a Z, X और K like Xerox. यही वजह है कि 2 syllable वाले न्यूयॉर्क को हमेशा पूरे नाम से बुलाया जाता है, जबकि 4 syllables वाले लॉस एंजलिस को प्यार से LA बुलाया जाता है। सिर्फ 3 घंटे बचे थे क्योंकि शूज के बॉक्सेस प्रिंट होने थे एंड फील्ड नेम्स के चक्कर में हर कोई परेशान था।
तभी सुबह 7 बजे मिस्टर जॉनसन ने नाइकी नाम सजेस्ट किया। नाइकी नाम भी सबको रास नहीं आया। पूछा गया आखिर इसका मतलब क्या है, तो जवाब मिला गॉडेस ऑफ विक्ट्री। नाम फिर भी कन्विंसिंग नहीं था, बट प्रॉब्लम टाइम और आइडिया दोनों की थी। बस फिर क्या, खराब नामों में सबसे कम बेकार नाम नाइकी को ही टाइम बीइंग के लिए सिलेक्ट किया गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 1980 के आसपास नाइकी ने फुटवेयर के अलावा क्लोथिंग और ट्रैक सूट जैसे कई आइटम अपने बिजनेस में ऐड कर दिए, जो कि अमेरिकन यूथ के लिए फैशन का दूसरा नाम बन गया। नाइकी के कलरफुल जूते और स्नीकर्स की वहां के टीनेजर्स के बीच खूब डिमांड हुई और यही वजह थी कि 1980 तक नाइकी के शूज ने शू मार्केट के 50% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। फ्रेंड्स, नाइकी की ये स्टोरी इसीलिए सक्सेस स्टोरी बनी क्योंकि इस पूरी जर्नी में फिल नाइट वाज हाईली मोटिवेटेड। We see motivation as having 3 basic foundations, but important parts. पहला, you have to dream it. 2, conceive an idea या फिर कोई concept. दूसरा, you have to believe in it. Have faith in yourself even when your loved ones don't believe in you, and then you have to pursue to achieve your dreams. एक famous saying है, if you can dream it, then you can do it. बस जरूरत है उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, और इसके लिए आपको रिसर्च भी करनी होगी। अगर आपको पता है कि आप कौन सी साइज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको रिसर्च में काफी हेल्प मिलेगी। आपको ये पता होगा कि आपको किन मेंटर्स की हेल्प चाहिए, किस तरह के एडवाइजर्स से कनेक्ट करना है और किस तरह के एक्शन की आपको जरूरत होगी, ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर सके और ग्रो कर सके। जब आप इस बात से क्लियर हैं कि आप राइट रीजंस की वजह से ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जब आपको ये क्लियरली पता है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है, तो फिर अगला कदम उठाइए। अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, अपने आइडिया को एनालाइज करिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि बिजनेस में क्लैरिटी डज मैटर। डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर एम्बिशन। आपके गोल्स ही आपके मोटिवेशन के जरिए अचीव होंगे। हम फिर से आपको बता दें कि यहाँ कोई सही या फिर गलत जवाब नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि आपके एम्बिशंस क्या हैं, एंड देन मेक अ चॉइस। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड यूज योर गट इंस्टिंक्ट, नॉट योर ईगो टू आंसर। पहला सवाल, आप किस तरह के बिजनेस के सपने देख रहे हैं? What kind of business are you dreaming of? Is it big, small or micro? दूसरा सवाल, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज होंगे? How many employees you will have in the business? Less than 5, at least 100 or more than 100. तीसरा सवाल, आप बिजनेस कहाँ से चलाना चाहते हैं? घर से, ऑफिस से, बिल्डिंग या लैपटॉप से? Where do you want to operate your business from? From home office, office building or laptop? चौथा सवाल, आपका एक्शन प्लान क्या है? जॉब के साथ बिजनेस करना या फिर फुल टाइम बिजनेस करना? What is your action plan? Do you want a part-time business or a full-time job? Of course, ऐसे और भी हजारों लाखों सवाल हैं जो हम आपसे आपके बिजनेस साइज और बिजनेस स्कोप से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बट वी वोंट डू दिस बिकॉज हमें यकीन है कि आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप ऐसे सवालों के जवाब खुद से मांगेंगे और अपनी ड्रीम बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। बिफोर मूविंग अहेड, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि प्लीज जब तक आपने अपने बिजनेस को लेकर, उसके साइज और उसके स्कोप को लेकर कोई क्लियर थॉट नहीं दिया है, तब तक आप प्लीज इस वीडियो सीरीज में आगे नहीं जाइए, क्योंकि अगर आपने चॉइस नहीं बनाई, थॉट्स नहीं डाले, तो फिर आपकी सुई कांटे में अटकी रहेगी। The inability to make a choice and move ahead is what keeps you stuck with the mindset, I don't know which business to start. So don't keep your options open. आप लगातार ये बातें कर सकते हैं कि आपके पास कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने सारे आइडियाज और सपने हैं, लेकिन फिर भी आप इन पॉसिबिलिटीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर सोचना क्या? ड्रीम, बिलीव एंड अचीव योर बिजनेस। Get out there, get rolling. So all you fresh enthusiastic businessmen, remember that every day is a brand new day, जो कि नई अपॉर्चुनिटीज देता है आपको अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। It is all about the power of a dream and the belief to achieve it.
At Indian Design League, high performance influencer, you learn to dream and believe in the right business for you so that you can become a highly successful entrepreneur and achieve peace of mind, financial freedom, and a career for life. Stay tuned with Indian Design League.